राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे विवाह में जो शुभ नक्षत्र हैं वो कौन कौन से हैं, अर्थात कौन कौन से नक्षत्र में विवाह करना उत्तम है, किस नक्षत्र में हमें विवाह करना चाहिए, किस नक्षत्र में विवाह के लिए शुभ है और कौन से नक्षत्र अशुभ है। इन सभी बातों पर आज हम बात करेंगे आपसे। तो देखिए, टोटल मैं आपको बता दूं, विवाह के लिए हर व्यक्ति अपने अपने मत देता है। पूर्ण रूपेण जो कार्य हैं उनको कैसे किया जाता है, संतों के अलग मत है, ब्राह्मणों के अलग मत हैं, शास्त्र के अलग मत हैं। अर्थात आज मैं बताऊंगा आपको कि कौन से नक्षत्र ऐसे हैं जिनमें आप विवाह कर सकते हैं और वो विवाह शुभ माने जाते हैं, क्योंकि 27 प्रकार के नक्षत्र होते हैं। टोटल जो नक्षत्र हैं वो 27 है। अब 27 नक्षत्रों में विवाह के लिए जो शुभ विवाह के लिए नक्षत्र है वो 11 नक्षत्र हैं। 11 नक्षत्र शुभ योग जो विवाह के बनाते हैं। अब उन 11 नक्षत्रों में अगर आप अपने बच्चों का विवाह करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने बच्चों के विवाह को सफल बनाने के लिए हर प्रकार की कोशिश करता है। पंडित जी से दिखाना, पंडित जी से कुंडली मिलाना, पंडित जी से आगे का सारा विधान पूछना, ये सब व्यक्तियों के मन में की सोच होती है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी जिसका विवाह है वो सुखी रहे, और यही सोच उनको आगे बढ़ाती है। उनके बच्चों को कोई कष्ट ना हो, कोई दुख ना हो, इसके लिए शुभ मुहूर्त का विशेष महत्व माना जाता है। और मुहूर्त अगर हम देख रहे हैं तो उसमें नक्षत्र और लगन का भी विशेष महत्व देख लेना चाहिए। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि जो 11 नक्षत्र हैं उन नक्षत्रों में से सभी श्रेष्ठ हैं, और जो 27 नक्षत्र हैं अश्वनी से स्टार्ट होते हैं, रेवती पर खत्म हो जाते हैं। 27 नक्षत्रों में 11 नक्षत्र विवाह के लिए अति श्रेष्ठ हैं, कुछ मध्यम हैं। तो वो नक्षत्रों में सबसे पहले आता है रेवती। रेवती नक्षत्र में अगर आप विवाह करते हैं तो अति उत्तम नक्षत्र माना जाता है रेवती नक्षत्र विवाह के लिए। दूसरा, उत्तरा के तीनों नक्षत्र। अब उत्तरा के तीन, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद और उत्तराषाढ़ा, ये तीनों नक्षत्र उत्तरा के, उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हो गए 4। रेवती 3 उत्तरा के, और रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र को भी विवाह के लिए अति उत्तम माना गया है, क्योंकि रोहिणी वसुदेव जी की पत्नी, और इसी का शुभ अवसर उनको प्राप्त हुआ, और ये नक्षत्र श्रेष्ठ नक्षत्रों में आते हैं। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र। मृगशिरा नक्षत्र भी विवाह की दृष्टि से अति उत्तम माना जाता है। मघा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र, ये जो हमारे 11 नक्षत्र हैं, इन 11 नक्षत्रों में ही विवाह अगर हम करते हैं तो ऐसे दाम्पत्य सुख में कोई परेशानी नहीं आती। अगर इन 11 नक्षत्रों में किया हुआ विवाह सफल होता है, कोई परेशानी, कोई चीज ऐसी नहीं होती जिससे उनके जीवन में कोई कष्ट, कोई संकट आ सके। इसी प्रकार लग्नों का आ जाता है, तो लगन जो है वो कन्या मिथुन श्रेष्ठ लगनों में आती हैं। हालांकि और जो भी लगन है वो मध्यम कैटेगरी में आती हैं, लेकिन कन्या और मिथुन ये लगन बहुत उत्तम, और तुला, ये 3 लगन है, कन्या मिथुन तुला। इन 3 लगनों में अगर विवाह होता है तो ये बहुत अच्छे सहयोग की बात है, शुभ मुहूर्त की बात है। हर व्यक्ति को देखना चाहिए बच्चों के विवाह के लिए,
बच्चों के जीवन के लिए और उनके दाम्पत्य सुख के लिए हमें इन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा ग्रह है, कौन सा ग्रह कहां बैठा हुआ है और किस नक्षत्र में हम विवाह कर रहे हैं। तो अगर आपको भी अपने बच्चों का विवाह करना है और आप मुहूर्त दिखवाने जाते हैं तो अपने गुरुजी, पंडित जी, जिनसे भी आप दिखवाते हैं, आप इन 11 नक्षत्रों में अवश्य मुहूर्त दिखलाएं, जिससे कि आपके बच्चों का दाम्पत्य सुख बहुत अच्छा हो, सदृढ़ हो, मजबूत हो, कोई विघ्न बाधा उनके जीवन में ना आए। अगर ऐसा होता है तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। बच्चों को तो सुख मिलता ही मिलता है, लेकिन माता पिता को भी सुख प्राप्त होता है। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।